दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार होमगार्ड भर्ती के बारे में। क्या इसमें रिटन एग्जाम होगा या नहीं होगा? फिजिकल होगा तो फिजिकल के मार्क्स किस तरीके से जोड़े जाते हैं, कितनी रनिंग पर कितने मार्क्स होते हैं, कितनी लॉन्ग जंप पर, हाई जंप पर, इसकी और गोला फेंक पर कितने मार्क्स जोड़े जाते हैं, इन सारी चीजों पर डिटेल में चर्चा होगी। नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है, क्या 1 अप्रैल से आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे या 30 अप्रैल तक आपके जो फिजिकल है वो समाप्त भी हो जाएंगे? तो इन सारी चीजों पर डिटेल में चर्चा करने वाला हूं, तो ध्यानपूर्वक तरीके से इस वीडियो को जरूर देखेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बता देना चाहता हूं कि भैया आपकी जो वैकेंसी है वो कितनी है? वो 15,000 वैकेंसी। अगर आपने 12वीं पास छात्र हैं तो आप इस भर्ती को देख सकते हैं, इस भर्ती के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए भैया? 12th पास होनी चाहिए। एज लिमिट की बात कर लेता हूं तो 18 से 25 वर्ष वाले बच्चे ही इस वैकेंसी के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीसी और ईबीसी से हैं तो 18 से 27 वर्ष की एज है। बीसी ईबीसी से फीमेल हैं तो आप 18 से 28 वर्ष की आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आप 18 से 30 वर्ष तक की एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। फिजिकल की मैं बात कर लेता हूं। अभी तक इसके नोटिफिकेशन के अनुसार 1 अप्रैल से आपका फिजिकल जो स्टार्ट हो जाएगा और 30 अप्रैल तक आपका ये समाप्त कर लिया जाएगा। 30 अप्रैल तक ये एंड हो जाएगा। रिटन एग्जाम होगा या नहीं होगा, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूं भैया, रिटन एग्जाम आपका यहां पर नहीं होने वाला, क्योंकि यहां साफ साफ बोला गया है सिर्फ फिजिकल पर फोकस देने के लिए। अब आप बोलेंगे कैसे? मैं आप लोगों को दिखा देता हूं ऑफिशियली नोटिफिकेशन। ये आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो मैं आपको यहां दिखाने जा रहा हूं, तो ध्यानपूर्वक तरीके से सुनिएगा। तो ये तो आपकी वैकेंसी है, जो वैकेंसियों का जिक्र हुआ है 15,000 वैकेंसी। सभी जिले की अलग अलग वैकेंसी यहां निकाली गई हैं, आप लोग यहां देख सकते हैं। यहां पर भैया पटना की है, नालंदा की, भोजपुर की, रोहतास की, बक्सर की, कैमूर की, गया की, नवादा की, जहानाबाद की वैकेंसी लिखी हुई है आपके सामने। तो इस प्रकार से अगर मैं बात कर लेता हूं तो कुल वैकेंसी कितनी निकली हुई है? 15,000 वैकेंसी आप लोगों के लिए निकाली गई। चलिए, अब ये वैकेंसी कब तक समाप्त कर ली जाएंगी? यहां पर इन्होंने साफ साफ बोला गया है ये कि भैया 15,000 पदों के लिए हम जो रिक्त कर रहे हैं, एक सेकंड देना। 15,000 जो भर्तियां हैं वो हम 1 अप्रैल से शुरू करेंगे और प्रक्रिया 30 अप्रैल 2025 तक समाप्त कर प्रशिक्षण हेतु अनुसंधान मुख्यालय को भेज दी जाएगी। अगर आपको मैं एक और नोटिफिकेशन दिखा देता हूं, यहां पर ये देखो, यहां पर प्रॉपर्टी चंपारण का ये नोटिफिकेशन है। यहां पर आप सभी देख सकते हैं वर्क नेम वगैरह के बारे में बताया गया है, ये किस तरीके से प्रक्रिया चालू होगी इस भर्ती बोर्ड की। तो ये कंपनी जो आपका टेंडर लेगी उसके मापदंड क्या क्या होने चाहिए, ये यहाँ पर तरीके से बताया गया है। आपका जो फिजिकल होगा वो टोटली क्या होने वाला है भैया? आपका फिजिकली भैया आपका टोटली डिजिटली फिजिकल होने वाला है। कौन सा भैया? डिजिटली फिजिकल होगा। इस तरीके से UHF RFID बेस्ड रेस टाइमिंग सॉल्यूशन होने वाला है, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ UHF RFID टेक्नोलॉजी फॉर प्रोसेसिंग रेस टाइमिंग, यानी कि चिप लगाई जाएगी आपके पैरों में, जिससे आपको काउंट किया जाएगा कि आपने रनिंग कंप्लीट की है या नहीं की, कितने मिनट में, कितने सेकंड में आपने रनिंग जो है कंप्लीट की है। ये रनिंग का हो जाएगा, बायोमेट्रिक कैप्चर होंगे वेरिफिकेशन के लिए। डिजिटल शॉर्टपुट मेजरमेंट होगा कि आपने कितना शॉर्टपुट किया है भैया। डिजिटल लॉन्ग जंप होगा एंड डिजिटली फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा PST का। टोटली ये कैसे होने वाला है भैया? आपका डिजिटली होने वाला है। चलिए, आपके मांगे ये भाग लेने हेतु तकनीकी शर्तें हैं, ये कंपनी की शर्तें हैं। 50,000 रुपए जमा करने होंगे, या ये प्रॉपर्ली कंपनी की शर्तें हैं कि जो भी कंपनी टेंडर लेगी तो उसे इन शर्तों का फॉलो अप करना होगा। चलिए, हमारा जो मुख्य पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, ये वाला। आइए, यहां पर साफ साफ बोला गया है कि गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन कार्य के लिए UHF RFID बेस्ड शारीरिक दक्षता की जांच परीक्षा दिनांक 1/4/2025 से आरंभ होगी। पर लेकिन अभी तक इसका प्रॉपरली मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अभी यहां तक ये परेशान थे कि इसमें फिजिकल होगा या डायरेक्ट इसमें रिटन एग्जाम भी होने वाला है। तो मैं आप लोगों को बताता हूं, इसमें डायरेक्ट फिजिकल होगा, कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है। ये इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है, आप वेबसाइट पर देखें ना तो ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा कि bestchamparan.nic.in पर।
चलिए भैया, आगे की ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ बता दी हैं। और भी किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो, डाउट हो, परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दें। अब आ जाते हैं इसके फिजिकल स्टैंडर्ड पर। चलिए अब थोड़ा सा फिजिकल पर चल लेते हैं आगे। अगर मैं इसके फिजिकल की बात कर लेता हूं तो इसमें हाइट जो चाहिए, कम से कम हाइट जो चाहिए 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। चेस्ट जो है भैया 81 से 86 सेंटीमीटर का होना चाहिए मेल कैंडिडेट का। फीमेल कैंडिडेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रनिंग की बात कर लेता हूं तो 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में कवर करना है और 800 मीटर 5 मिनट में कवर करना है किसको, फीमेल कैंडिडेट को। हाई जंप की बात कर लेता हूं तो कम से कम 4 फीट तो होना चाहिए, कम से कम। अगर 4 फीट से भी कम है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिएगा। फीमेल 3 फीट होगा, मैं डिटेल में बताऊंगा ये। लॉन्ग जंप 12 फीट और 9 फीट कम से कम बता रहे हैं भैया। और आपका गोला फेंक 16 फीट और 10 फीट का होना चाहिए। अब डिटेल में थोड़ी चीजें जानकारी ले लेते हैं। ये भैया बिहार होमगार्ड भर्ती 2024 की ऊंचाई और छाती का माप मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ये आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे की मैं बात कर लेता हूं पुरुष उम्मीदवारों के लिए दौड़। दौड़ मैंने आप लोगों को बता दी कैसे कैसे अंक मिलने वाले हैं, वो अब मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं कि 5 मिनट से अगर आप कम करते हैं, 5 मिनट से अगर आप रनिंग कम करते हैं तो आपको 50 अंक यहां मिलने वाले हैं। 6 मिनट में करते हैं यानी 5 मिनट से कम करते हैं, अगर 5 मिनट 20 सेकंड में कवर करते हैं तो आपको 40 अंक मिलने वाले हैं। अगर आप 5 मिनट 40 सेकंड में कवर करते हैं तो आपको 30 अंक मिलने वाले हैं। अगर आप भाई साहब 5 मिनट 40 सेकंड में कवर करते हैं या 6 मिनट तक करते हैं तो आपको 20 अंक मिलने वाले हैं। तो भाई 6 मिनट से ज्यादा आप समय नहीं ले सकते हैं। अगर 6 मिनट से ज्यादा समय आपने ले लिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। रनिंग कितनी है, 1.6 किलोमीटर। फीमेल कैंडिडेट की 4 मिनट से कम में करती हैं तो 50 अंक मिलने वाले हैं 1 किलोमीटर। 4 मिनट 20 सेकंड में करते हैं 40 अंक है। 4 मिनट 40 सेकंड में करते हैं तो 30 अंक मिलेंगे। और 4 मिनट 40 सेकंड या 4 मिनट से 5 मिनट के भीतर करती हैं तो 20 अंक आपको यहां मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यह फिजिकल होगा रनिंग का। चलिए आगे मैं बात कर लेता हूं इसके शॉर्ट पुट की। तो शॉर्ट पुट देख लो भाई, 16 फीट से 17 फीट अगर आप फेंकते हैं तो 9 अंक मिलने वाले हैं। 17 फीट से 18 फीट फेंकते हैं तो आपको 13 अंक मिलने वाले हैं। 18 से 19 फीट फेंकते हैं तो 17 अंक मिलने वाले हैं। 19 से 20 फीट फेंकते हैं तो 21 अंक मिलने वाले हैं। और 20 फीट तक फेंक देते हैं तो 25 अंक आपको यहां मिल जाएंगे। 25 अंक आपको यहां मिल जाएंगे। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चले, तो ये मैंने आप लोगों को यहां बता दी। एक मैं ऊंचाई और बता देता हूं इसकी। ऊंचाई कूद, ऊंची कूद, ऊंची कूद में यह है कि 4 फीट तक आप कवर करते हैं तो 13 अंक मिलेंगे। 4 फीट 4 इंच तक कवर करते हैं तो 17 अंक मिलने वाले हैं। 4 फीट 8 इंच तक कवर करेंगे तो भाई 21 अंक मिलने वाले हैं। और 5 फीट आप करते हैं तो आपको 25 अंक मिल जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट देख लें, 3 फीट कवर करते हैं तो 13 अंक हो जाएंगे। 3 फीट 4 इंच करते हैं तो 17 अंक मिल जाएंगे। 3 फीट 8 इंच हैं तो भैया 21 अंक मिल जाएंगे। 4 फीट अगर कवर करते हैं तो 25 अंक मिल जाएंगे। तो ये प्रॉपर्ली मैंने आपका फिजिकल के बारे में डिटेल में यहाँ बता दिया कैसे कैसे यहाँ मार्क्स मिलने वाले हैं। रिटन एग्जाम इसमें बिल्कुल भी नहीं है। 1 अप्रैल से इन्होंने यहाँ बोला है कि 1 अप्रैल से आपका जो 1 अप्रैल से आपका भाई फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, 30 अप्रैल तक ये समाप्त करने की बोल रहे हैं। लेकिन मुद्दे वाली बात ये आती है कि अभी तक ऑफिशियली अभी दूसरा वाला मेन नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसमें हम फॉर्म को अप्लाई करें। फॉर्म कब अप्लाई करें? बेशक इन्होंने अपने ग्राउंड चालू कर लिए हैं, ग्राउंड पर फोकस है, बट फॉर्म भरने के लिए अभी भी फॉर्म नहीं आया है। तो फॉर्म का भी हमें इंतजार है कि फॉर्म कब तक आएगा। फॉर्म इसमें कब तक आ रहे हैं, कब भैया फॉर्म इसमें बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकते हैं। होमगार्ड के जो फॉर्म है वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं क्योंकि इनके अनुसार 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। तो जब 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं तो भाई आज तारीख देख लो कितनी हो चुकी है। तो आज डेट है भाई साहब आपकी 19 मार्च। क्या 20 दिन के अंदर, क्या 12 दिन के अंदर ये फॉर्म निकाल देंगे? और क्या 12 दिन के अंदर सभी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप भी कर लेंगे? इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये होता है कि इनकी जो तारीख है, डेट है 1 अप्रैल वाली, वो थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। यानी कि हो सकता है कि 15 अप्रैल तक ये स्टार्ट करा लें जो इन्होंने यहां बोला था।
वो अब कहां तक जा सकती है, 15 अप्रैल तक जा सकती है या 10 अप्रैल तक, मतलब 1 से 15 के बीच में ये कभी भी स्टार्ट करा सकते हैं। क्योंकि अगर 1 से कराना होता तो अब तक फॉर्म निकल चुके होते और फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाते, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाते तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। बट लेकिन अभी फॉर्म नहीं निकले हैं, नोटिस नहीं आया है, तो तब तक हमें इंतजार करना है फॉर्म का नोटिस कब तक आएगा। जैसे ही आ जाता है उसके 15 से 20 दिन बाद आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।